नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में जो बीपीएससी आयोग के द्वारा 2 अलग-अलग भर्तियां जो निकाली गई, जिसे हम सामान्य तौर पर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के नाम से जानते हैं। इसमें आपने कई दफ़ा सुना होगा और तथ्यात्मक रूप से आप सभी के सामने सोशल मीडिया के ऊपर यह साक्ष्य भी आपको उपलब्ध पाए गए होंगे कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से बहाल हो चुके हैं। चाहे वो फर्जीवाड़ा सीटेट एस्टेट के मार्कशीट या मार्क्स के स्तर पर हुआ हो, चाहे वो फर्जीवाड़ा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक क्वालिफिकेशन को लेकर के हुआ हो, चाहे वो फर्जीवाड़ा जाति निवास प्रमाण पत्र को लेकर के हो, चाहे वह दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लेकर के हो। हर स्तर पर फर्जीवाड़े सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लगभग 6 महीना 7 माह जो है बीत चुके हैं टीआरई 1 से नवनियुक्त शिक्षक जो बहाल हुए उनका योगदान लिए हुए। 3 माह बीत चुके हैं टीआरई 2 के नवनियुक्त शिक्षकों का योगदान लिए हुए। लेकिन अब तक फर्जी जाति निवास वालों का, फर्जी दिव्यांग वालों का जो जाँच की प्रक्रिया है वह पूर्ण नहीं हो पाया है। और वे लगातार जो है जो फर्जी शिक्षक हजारों की तादाद में टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से जो बहाल हो चुके हैं, इन्होंने योग्य और सही अभ्यर्थियों के हक और अधिकार का हनन किया है। तो वैसे फर्जी शिक्षकों, अयोग्य शिक्षकों पर अब तक पूर्ण रूप से नकेल नहीं कसा पाया है, अब तक उन पे कार्रवाइयाँ पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया है, सभी को अभी निकाल बाहर नहीं किया जा चुका है। तो यह क्या है? यह हमारे विभाग का, आयोग का, सरकार का असफलता का गाथा है यह कि उन्होंने योगदान करा लिया फर्जियों को और योगदान कराने के बाद वे ट्रेनिंग पर लाखों रुपए खर्च किए। अब तक वे लाखों रुपए जो है उनको वेतन के रूप में दे दिया और उन अयोग्य, उन फर्जी शिक्षकों के द्वारा जो है भोले-भाले बिहार के गरीब विद्यार्थियों का पठन-पाठन का कार्य करवाया जा रहा है, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। और तब जाकर के धीमे-धीमे जो है कार्रवाइयाँ होगा और धीरे-धीरे जो है वो शिक्षकों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन उसके बदले में उन शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित जो योग्य और सही शिक्षक हैं, जो 1-2 अंकों से पीछे रह गए, डेट ऑफ बर्थ के कारण छँट गए, उन्हें जो है योगदान नहीं करवाया जाएगा, उन्हें जो है बहाली नहीं ली जाएगी। तो यह एक साजिश और षड्यंत्र होता है सरकार का, विभाग का। चाहे सरकार जिसका भी हो, चाहे सरकार जिस भी पार्टी का हो, जिस भी राजनीतिक दल का हो, क्षेत्रीय पार्टी का सरकार हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी का सरकार हो, कोई भी नेता हो, सभी जो है इसी खेल में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी इस प्रकार के खेल खेलते रहते हैं। और हम और आप जैसे सामान्य आम जनमानस जो हैं, उनके द्वारा खेले जाने वाले, उनके द्वारा रचे गए साजिश और षड्यंत्र के चक्की में जो है वो पीसते रहते हैं और पीसते रहना है। इसी प्रकार से हमारा आपका जीवन जो है वो गुजरते चला जाएगा। ज़िंदगी का अधिकांश हिस्सा आप दे चुके हैं इस इंतज़ार में कि सरकारी नौकरी होगी और जब आपको अवसर प्रदान किया गया तब आपके अधिकारों को कुचल करके और फर्जी शिक्षकों को बहाल कर लिए गए। उसके बाद जो है आप इंतज़ार की घड़ी और लंबा होते गया और ज़िंदगी का समय जो है वो दिन पर दिन कटते जा रहा है। अब आपकी उम्मीदें जो है लगभग समाप्त होते दिख रही है कि अब आप जो है बिहार में शिक्षक बन भी पाएँगे। कितनों का इंतज़ार में जो है उनका ओवर एज हो चुके होंगे, उनकी उम्र समाप्त हो चुकी होगी और वे दूसरे कार्यों में संलग्न हो गए होंगे और बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी उम्र ओवर एज होने का, उम्र समाप्त होने का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका उम्र समाप्त होगा कि वो दूसरे कार्यों को प्रारंभ करेंगे। हालाँकि समय रहते यदि दूसरे कार्य प्रारंभ कर दिया जाए तो शायद शिक्षक के रूप में आप सेवारत कार्यरत होकर के जितने आप कमा सकेंगे, उससे अत्यधिक आप जो है दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी कमा पाएँगे। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। जो डीएलएड, बीएड कर बैठे हैं, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो सीटेट, एस्टेट क्वालिफ़ाइड हैं, वे शिक्षक बनने के लिए जो है अपने जीवन का आधा ज़िंदगी जो है वो गुज़ार चुके हैं। अब तक उनको सफलता हाथ नहीं लगा है। साथियों, मैंने कई दफ़ा आप सभी को बताया है कि आज या कल, चाहे 6 माह हो जाए, 1 साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, जितने भी फर्जी शिक्षक बहाल हैं, उन फर्जी शिक्षकों पर गाज गिरेगी ही गिरेगी। उन्हें बाहर निकाला ही जाएगा क्योंकि फर्जी शिक्षकों की बहाली लिया ही इसलिए गया है कि कुछ दिनों के बाद उनको निकाल करके और सरकार के ऊपर जो आर्थिक बोझ है उसको कम कर लिया जाए। इसलिए कि जितना अत्यधिक लेट से आपको निकाला जाएगा, उतना मामले जो है ठंडक पड़ते जाएँगे और जो उस भर्ती में सम्मिलित है उनकी उम्र भी समाप्त हो जाएँगे या फिर दूसरे भर्ती के ज़रिए उनको बहाल किए जा चुके होंगे और वे उस भर्ती में, जिस भर्ती से फर्जी शिक्षकों की भर्ती हुई, उनको निकालने के बाद वो जो है उसमें सम्मिलित होने की मांग नहीं करेंगे। तो एक ही जो भर्ती निकाली गई जिसमें आपको दिखाया गया कि 80,000 रिक्त पद हैं, 1,20,000 रिक्त पद हैं, 1,70,000 रिक्त पद हैं। तो उन रिक्त पदों को पूर्णतः सही और योग्य शिक्षकों से नहीं भरना एक साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है। क्योंकि एक ही भर्ती में यदि सभी सीटों पर योग्य और
सही शिक्षकों की भर्ती हो जाए तो फिर पुनः वो बहाली निकाल करके और वाहवाही लूटेंगे कैसे? चुनावी मुद्दा उसको बनाएँगे कैसे कि इतने हमने भर्तियाँ दी? क्योंकि जो 3 भर्तियाँ टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम टीआरई 3 तो अभी पेंडिंग में है, एग्ज़ाम कब होंगे यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से 1,70,000 1,20,000 लगभग जो है 3 लाख के आसपास जो रिक्तियाँ दी गई, लेकिन शुद्धतम आंकड़ा यदि शिक्षा विभाग दे तो 1 लाख से अत्यधिक शिक्षकों की भर्ती दोनों मिला करके नहीं हुए हैं, जो विद्यालय में योगदान लेकर के पढ़ा रहे हैं अब तक। यह हकीकत है और यह दावे के साथ मैं कह सकता हूँ शिक्षा विभाग में आरटीआई लगा करके आप आंकड़ा ले सकते हैं। मैंने कई दफ़ा वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के दर्जनों याचिकाएं जो है वो माननीय हाईकोर्ट में दायर हैं, चाहे वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र से जुड़े हों, चाहे वो फर्जी जाति निवास से जुड़े हों, सीटेट मार्क्स से जुड़े हों, या फिर जो सुधार और संशोधन दर्जनों हुए भर्ती प्रक्रिया के दरमियान उससे लेकर के हो, क्योंकि जिसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों पर कहीं ना कहीं पड़ा है, तो उसे लेकर के हो। और सुनवाइयाँ चल रही हैं, कई पर सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर भी माननीय कोर्ट का आ गया, जिसमें आपने आरक्षण को लेकर के जो आपके अंदर दुविधा था, संशय था कि दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थियों को जो है आरक्षण मिलेगा अथवा नहीं, तो उस पर क्लियर हो गया कि दूसरे राज्य के किसी भी अभ्यर्थी को, चाहे वह किसी भी रिजर्व कैटेगरी में उस राज्य में आता हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह पीएच हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, उसे जो है बिहार में आरक्षण नहीं मिलेगा और न ही किसी भी प्रकार के मार्क्स में उसको छूट मिलेगी। तो उसको जब फैसला आया, उसके बाद से उच्च माध्यमिक निदेशक के द्वारा जो है पत्र जारी किया गया सभी जिला अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को, और उन पर कार्रवाइयाँ हो रही है। तो वैसे हजारों छट जाएंगे। फर्जी जाति निवास को लेकर के भी जांच जल्द ही आरंभ होने वाले हैं, उसमें हजारों सट जाएंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है उसकी जांच आरंभ होने वाली है, उसमें हजारों सट जाएंगे। यूपी से जो है एक बेहद ही चौंका देने वाली खबर निकल करके आई है कि यूपी में जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनवा करके और दिव्यांग कोटे में सैकड़ों शिक्षक जो है वो बहाल हुए, और अब महीनों वर्षों बीत गए उस बहाली का, तब जा करके अब उसका जांच हो रहे हैं। और जिस शिक्षक में जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर जो बहाली हुआ है और वह शिक्षक कम सुन पाता है, ऐसा उसने दावा किया, वह चलने में हिचकाता माने लचक लचक के चलता है, ऐसा उन्होंने दावा किया, वह हकला के बोलता है, ऐसा दावा किया, है ना, उसे दिखता कम है, ऐसा दावा किया। लेकिन वास्तव में जब जांच हुए तो सभी फर्जी पाए गए, और जिस विद्यालय में वो बहाल थे वहाँ के न तो छात्र छात्राओं को, न ही उनके सहयोगी शिक्षकों को, न ही प्रधानाध्यापकों को पता था कि हमारे विद्यालय में हमारा कोई सहयोगी शिक्षक जो है या कोई शिक्षक जो है या शिक्षिका जो है वह कम सुनता है, या फिर लचक के चलता है, या हकला के बोलता है, या कम देख पाता है। वो सभी सामान्य ही थे। लेकिन जब जांच का जब लेटर प्रधानाध्यापक को मिला तब तो वह एकदम से चौंक गया कि अरे, हमारे विद्यालय में लचक के चलने वाला तो कोई है ही नहीं, कम सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, हकला के बोलने वाला तो कोई है ही नहीं, कम देखने वाला तो कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार जब जांच हुए तो वो पकड़े गए। कई तो जांच में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो सम्मिलित नहीं हुए तो सीधी सी बात है कि वो फर्जी थे। तो लगभग 4 दर्जन शिक्षक शिक्षिकाएं फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर जो बहाल हुए थे दिव्यांगता कोटे में, तो उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, एफआईआर दर्ज हुए हैं, और कई पर अभी जो है कार्रवाइयाँ हो रहे हैं। इस प्रकार से यूपी में जो है दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं पकड़े गए हैं। अब बिहार में चाहे वो फर्जी जाति निवास वाले हो, चाहे कम मार्क्स होने के बावजूद भी सीटेट वाले हों, या फिर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र वाले हों, अधिकांशतः जो हैं वो यूपी के ही हैं। और जब जांच होगा तब फिर आपको आंकड़े निकल करके बाहर आएंगे कि कौन लोग अत्यधिक टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है वह फर्जी तरीके से बहाल होकर के और सही और योग्य शिक्षकों को हक और अधिकार का हनन कर बैठा है। तो इंतजार की घड़ी जो है वो ज़्यादा जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत जल्द जो है फर्जी जाति निवास और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच होगी और फर्जी हजारों शिक्षिकाओं पर जो है कार्रवाई देखने को मिलेगा। और मैं तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मांग करूंगा कि उनके ट्रेनिंग पर जितने रुपए खर्च हुए हैं, वेतन अब तक जितने रुपए दिए गए हैं, शुद्ध सहित ब्याज सहित उनसे जो है वसूल किया जाए, क्योंकि जानबूझ करके और वे फर्जीवाड़े तरीके से सेंधमारी करने का प्रयास कर जो वास्तव में जो दिव्यांग हैं, वास्तव में जो बिहार के स्थायी निवासी हैं, उनके हक और अधिकार का हनन करने का प्रयास किया है। 420 का केस बनता है, उनको सलाखों के पीछे रखा जाए और उन पर उचित कार्रवाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।